हेलो, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग कक्षा 10 का थर्ड चैप्टर करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 1 नंबर का आप लोग आंसर कीजिएगा। कॉर्निया बोल रहा है, परितारिका बोल रहा है, पुतली बोल रहा है, रेटिना या दृष्टिपटल। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर डी ही आ रहा है, रेटिना या दृष्टिपटल। बिल्कुल बढ़िया। एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, रेटिना मिलेगा या तो फिर दृष्टिपटल मिलेगा। तो आप लोगों को जहाँ मिलेगा उसे आप लोगों को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आवर्तन के सिद्धांत पर, परिकिरण के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का आंसर आप लोग जल्दी से कर दीजिए। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ए और कुछ लोग बी। इसका सही आंसर ए नंबर, आवर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट प्रश्न है, माननेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पे कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर होगा, दूर दृष्टि दोष। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सी। निकट दृष्टि दोष होता है जब कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ध्यान सुनिएगा, दूर को नहीं देखेगा तो उसे निकट होगा, और जो निकट को नहीं देखेगा उसे दूर दृष्टि होगा। यहाँ पर बोल रहा है फोकस दूरी उसकी अधिक हो गई है, मतलब वह दूर की स्थित वस्तुओं को आराम से देख सकता है, लेकिन निकट को नहीं देख पा रहा है। तो निकट को नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। बी नंबर यहाँ से राइट आंसर। तो समझे आप लोग? सभी लोग कमेंट में यस लिख दीजिए। यस, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। जल्दी से आप लोग 4 नंबर का आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सी ही आ रहा है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आप लोग याद कर लीजिए, प्रश्न आने वाले एग्जाम में है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो लाइक कर दें। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर ए ही आ रहा है, दूर दृष्टि दोष। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पहला ही क्वेश्चन था वो, वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब रंग सबसे अधिक विचलित होती है। सबसे अधिक विचलित बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। तुम्हारा जो सही आंसर होगा सी होगा। क्यों होगा? अधिक विचलित होती है। आपने पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़े आप लोगों को पता होगा सी होगा, लेकिन जिसे पता नहीं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, और जिसे पता है वो भी ध्यान सुनिएगा, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम विचलित होगा, वह बहुत दूर से ही दिखाई पड़ेगा। आप लोगों ने लाल देखे होंगे, लाल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बैगनी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है? विचलित होने की बात है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तरंगदैर्घ्य, जो आपका सिलेबस का हिसाब से वो तरंगदैर्घ्य के हिसाब से, इसलिए मैं तरंगदैर्घ्य की तरह बात करूँगा, जिससे कि आप लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट में पकड़ में आएंगे। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो प्रकाश भी दूर से दिखते हैं, वो विचलित कम होते हैं। तो वो विचलित कम होते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो विचलित अधिक होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है, तो इससे ज़्यादा विचलित होंगे। तो हमारे यहाँ से सी नंबर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर सही किए थे। चलिए, आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है। ये हमारा 2020 का प्रश्न है, और ये फर्स्ट सीटिंग का 2020 फर्स्ट सीटिंग का। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए और आप लोग अपना क्षमता दिखाइए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का भी ही आंसर आ रहा है। लगता है आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। समझन क्षमता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? आप लोगों के सिलेबस में इसकी चर्चा थोड़ी कम है, एग्जाम में भी थोड़ी कम आती है, लेकिन आती है कभी कभी। तो वो क्या जा रहा है, एक ही तो हमारे 3 दृष्टि दोष से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसा कि मैंने 2 डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमारा तीसरा है, इसे भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे।
जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए 8 का। बहुत ही बढ़िया, बी नंबर बाइफोकल लेंस। आ चुका हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से। एक स्वस्थ मानव नेत्र, ठीक है ध्यान सुनिएगा, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर डी ही आ रहा है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का है, सेकेंड सीटिंग का, ठीक है ये हमारा सेकेंड सीटिंग का प्रश्न है। तो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने सारे लोग सही आंसर किए हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आंखों की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी मांसपेशियां द्वारा, या मांस छूट चुका है पेशियों द्वारा भी इसे कर सकते हैं, आयरिस द्वारा। तो आप लोग 10 का भी आंसर कर सकते हैं। ये भी हमारा 2020 का ही प्रश्न है, 2020 का सेकेंड सीटिंग का। लगभग मैं जितना प्रश्न लाता हूँ उनमें से तो आधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, आधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न आते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने मेहनत करने पड़ती है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों में से शेयर करें, और आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो 10 का हमारा जो सही आंसर होगा सी नंबर, सिलियरी पेशियां द्वारा। सभी लोगों का आंसर लगभग सही आया था। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो नेत्र दूर या स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष, वर्णता। तो मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ, इसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। इसका ही मैंने एक क्वेश्चन लाया है। बहुत ही बढ़िया, 11 का आप लोग आंसर सभी लोग बी ही कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मैंने ऊपर ही आप लोगों को क्लियर कर चुका था ये दोनों प्रश्न, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। बहुत ही बढ़िया, निकट दृष्टि दोष में सभी लोगों का आंसर यही आ रहा है। इसे आप लोग याद कर लें, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा धीरे धीरे करने से, लेकिन मैं कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसे मैं डिस्कस भी करूँगा अच्छी तरीके से। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेत्र की सामान्य क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न होता है। सामान्य क्षमता उसको कम हो चुका है, तो वह ना दूर को सही से देख पाएगा ना निकट का सही से देख पाएगा। तो क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए, तो एक ही ऑप्शन बचा है और लगभग सभी लोगों का आंसर सी ही आ रहा था, तो उसका राइट आंसर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पर है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। मैं जानता था कि इसे बच्चे गलती करेंगे और कुछ लोग ये कर रहे हैं, किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया है। एक बच्चे का आया है डी नंबर आंसर, बहुत ही बढ़िया आपका, और बिल्कुल ही सही आंसर डी नंबर किया है। वो बच्चे सही से पढ़े होंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। नहीं, बच्चे बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। 3, 4, 5, 7। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है ये, सेकेंड सीटिंग का। डी नंबर इसका सही आंसर होगा, 7 रंगों से बना होता है। इसे तो आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तैरंधेर अधिकतम होता है। मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, कमेंट करके कीजिए कौन सा होगा। जल्दी से आप लोग बैठे मत रहिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बी ही आ रहा है, लगातार लाजवाब। आप लोगों ने सभी लोग लाल ही आंसर किए, तो उसका राइट आंसर भी लाल होगा। और सबसे कम पूछे तो बैंगनी। आपके एग्जाम में बस ये है दोनों पूछते हैं। अगर आप चाहें तो नीला और पीला याद रख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंगनी और लाल का याद रखिए, याद ज़्यादा नहीं रखना है। इसका तैरंधेर कितना होता है, 700, 800, ये से भी याद नहीं रखना है सिर्फ कि कौन सा सबसे अधिक है और कौन सा सबसे कम है। इन दोष का बढ़ना किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर 2019 का फर्स्ट सीटिंग में। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं, अब तो देखते ही आंसर करेंगे। सही आंसर होगा सी नंबर।
और हम लोग जल्दी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। वो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र होता है। आप लोगों ने पहले से ही एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। ये नंबर आंसर इसका होगा दूरदृष्टि दोष। जो रेड कलर का होता है उससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और जो ऐसे कलर में रहते हैं वो प्रीवियस ईयर में नहीं रहते हैं, लेकिन उसी टाइप से बने रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं दोनों मिला के लाता हूँ, ये बुक से भी रहते हैं 1-2 प्रश्न, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा और एग्जाम में आने की संभावना भी अधिक रहेगी। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रवाह, टिंडल प्रवाह, क्विंटल प्रवाह। तो सभी लोगों का आंसर सी ही आ रहा है, टिंडल प्रवाह। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर सी नंबर होगा, टिंडल प्रवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य मनुष्य नेत्र दूरबिंदु होती है। दूरबिंदु बोल रहा है और निकट बिंदु हम लोग डिस्कस ऊपर ही कर चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न इसलिए मैं रिपीट करके लाया हूँ क्योंकि आप इसका आंसर करके आप लोगों को भी याद हो जाएगा कि मैंने ऊपर क्या बताया आप लोगों को, आप लोगों को कितना याद है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर डी ही आ रहा है, अनंत पर होता है। और निकट बिंदु कितने होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। निकट बिंदु होती है हमारे 25 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर 5 सेंटीमीटर कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो नहीं लिखते हैं, सिर्फ ABCD लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे पहले आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं इसे डिस्कस करूंगा। कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष से उसे, ठीक है, निकट है तो उसे दूर का स्थित वस्तुओं को नहीं दिख रहा है, निकट का उसे सही सही दिख रहा है, ठीक है, उसको दूर का नहीं दिख रहा है। तो उसको जो लेंस चाहिए, ऐसा लेंस चाहिए कि उसको कि हम उसको किरण को फैलाए, जो यहाँ से निकल रहा है वो उसे फैलाए, ठीक है ना, उसे फैलाना है, नहीं कि एक पॉइंट पर जमा करना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा फैलाता है। हम लोगों ने इसे कल ही डिस्कस किए थे, कौन सा फैलाता है। बहुत ही बढ़िया, उत्तल लेंस। सभी लोगों का आंसर लगातार ए आ रहा है, उत्तल लेंस। बिल्कुल आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, बी नंबर होगा हमारा अवतल लेंस, ठीक है। महानेत्र में उपस्थित लेंस, उत्तल लेंस कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस इनमें से कोई नहीं। महानेत्र बोला ये भी हमारा रेड कलर से प्रिंटेड है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। यह साथ हमारा बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, फर्स्ट सीटिंग। तुम्हारा इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर उत्तल लेंस होता है। यहाँ लेंस नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेंस समझ लेंगे। इनमें से किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। इसकी चर्चा आप लोगों की किताब में थोड़ी कम है, और अगर आप लोग कोई अलग बुक फॉलो करते हैं तो उसमें थोड़ी चर्चा है इसके बारे में। तो जल्दी इसका आंसर कीजिए। निकट नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, मोतियाबिंद होगा या जरा दृष्टि दोष होगा। जरा दृष्टि होता है सिलेरी मांसपेशियों में, जो कि वो बुढ़ापे में आती है अधिकतर लोगों की, उसमें मतलब वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें कमी आती है। और लेकिन मोतियाबिंद तो हमारे सभी लोगों को हो सकते हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में आंसर लिखिए क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बी ही लिख रहे हैं। अब तो हमारा राइट आंसर ये बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहले मैं बताता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हैं। कांच के सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। बहुत ही जो क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये 2021 का ही क्वेश्चन है, सेकेंड सीटिंग का। तो क्या होगा, 24 का डी होगा। बहुत ही बढ़िया, आप लोग सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम में किस तरह से किरण का विचलन झुकाव होता है। 25 का आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ कम बोल रहा है, यह ध्यान देने की बात है। बहुत ही बढ़िया, कम होता है मतलब उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। तरंगदैर्घ्य अधिक है, उस चीज़ का कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिक है, लाल का अधिक है, तो हमारा ए नंबर लाल होगा।
दृढ़ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत है तो इसलिए मैं इसे बता दिया हूँ। तो 26 का क्या होगा, बी नंबर होगा उत्तल लेंस। क्यों होगा, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या फिर मैं फिर से डिस्कस करूँ, इसे आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए। बच्चे लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट कीजिए, तो इसलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। प्रिज्म से प्रकाश के कण से परिघटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो इसका क्या होगा, हमारा सी नंबर होगा वर्ण विक्षेपण। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ए नंबर होगा बैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जल्दी से, ये पूरा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। 29 का आप लोग पहले आंसर कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया, बी नंबर होगा प्रकाश का परिकिरण के कारण। प्रकाश का परावर्तन का आप लोग जानते होंगे, अपवर्तन भी जानते होंगे, इसमें समझाने लायक कोई भी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा, बी नंबर प्रकाश का परिकिरण के कारण। आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता ही होगा, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उत्तल लेंस की तरह। मैं रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए कभी कभी लाता हूँ कि आप लोगों का जो मैंने ऊपर बताया आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लाता हूँ। लेकिन आज हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। एक साधारण पेज में कितने सतहों से घिरा होता है, 6, 4, 5, 3। जल्दी से इसका आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सी ही आ रहा है। बहुत ही अच्छा, 5 सदस्य होते हैं बने। आप लोगों ने बेखूबी अच्छे से पढ़े होंगे। उनमें से एक श्वेत रंग का प्रकाश की मैंने बताता हूँ मैं, उसमें से अगर आप श्वेत रंग का प्रकाश गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। जो हमारा स्ट्रेट लाइन रहता है, क्या रहता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। यस, एक बच्चे रेड लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, रेड होता है। और सबसे जो अधिक झुकता है वो हमारा बैगनी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ये प्रश्न में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दिशा दोष से पीड़ित होता है। वस्तु के पीछे बोल रहा है तो उसे दूर की स्थिति वस्तु नहीं दिखेगी। 32 का आप लोग आंसर कीजिए। मैं थोड़ा हिंट कर दिया हूँ आप लोगों को, और हम लोग इसे ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, ए नंबर दूर से जो लोग बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को कहा जाता है। रिपीटेड प्रश्न है। ए नंबर होगा हमारा कोलाइडी विलियन में। ठीक है, वहाँ पर था कोलाइडी विलियन में, और यहाँ निलंबन किस कहा जाता है, मतलब एक उल्टा कर दिया है क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जल्दी से आप लोग 34 का आंसर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग 2.4 कर रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। 2.3 सेंटीमीटर और 2 होता है। ठीक है, 2.32 होता है, लेकिन आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, और आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, लेकिन अभी 2.3 ही चलेगा काम। तो ये नंबर यहाँ से राइट आंसर। विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल बोला, विद्युत सिग्नल। ठीक है, तो जो हमारा प्रकाश सुग्राही होता है, परितारिका होता है, पुतनी होता है, इनमें से सभी होता है। 35 का कुछ लोग इनमें सभी कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। प्रकाश सुग्राही होता है, उत्पन्न बोल रहा है भाई, उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न बोल रहा है, इसलिए प्रकाश सुग्राही होगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। सिग्नलों की व्याख्या बोला तो हमारा मस्तिष्क में होगी, वही ग्रहण करके हमारे सभी जो भी जितने भी काम हम लोग करते हैं वो नियंत्रित हमारा मस्तिष्क ही करता है। चलिए फ्रेंड्स, बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें जिससे उनका ही फायदा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।